हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि वो कौन से पर्सन है जो लगातार दिन रात आपको याद करते हैं और मिस करते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि याद कर लिया तो मिस कर लिया, बहुत ज़्यादा याद करना, दिन में कई बार याद करना। जैसे ही कुछ थोड़ी सी भी फुर्सत मिले नहीं, जैसे ही मन थोड़ा इधर उधर बाकी चीज़ों से हटा नहीं कि तुरंत से आपको याद करने लगते हैं और आपको मिस करने लगते हैं या करने लगती हैं। तो देखते हैं वो कौन से पर्सन है जो आप लोगों को इतना ज़्यादा याद दिन रात करते रहते हैं। कौन है वो पर्सन? डिवाइन प्लीज़ बताइएगा, कौन है वो लोग? ये आपके कोई एक्स है। ये आपके कोई एक ऐसे एक्स है जो आप देख लीजिए। मैं हो सकता है जैसे ही बताओ ये तुरंत से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। ये किंग ऑफ सॉर्ट्स, दो लोग यहाँ पे हो सकते हैं किन्हीं किन्हीं के लिए, डेफिनेटली किन्हीं के लिए तो एक पर्सन है, किन्हीं के लिए दो पर्सन है यहाँ पे। एक कोई ऐसा यहाँ पे आपका एक्स है जो आपका एक्स पार्टनर रह चुका है। एक कोई ऐसा पर्सन, कोई दोस्त जिसके साथ आपका काफी झगड़ा हुआ है, जिसने आपको भला बुरा बोला होगा, जिसने आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। किन्हीं के लिए मैं कह सकती हूँ कि या तो ये आपका प्रेजेंट पार्टनर या हस्बैंड है, या फिर ये आपका एक्स है, एक्स हस्बैंड या एक्स पार्टनर, ये हो सकता है। एक तो ये पर्सन है। उसकी और कुछ क्या क्वालिटीज है, इसने आपको अपने बस में रखने के लिए जितने तीन तेरह करने थे उसने सब सब तरीके का प्रयास कर लिया, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको चीट करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज तक यूज किया हो सकता है आपके सामने नहीं किया हो, लेकिन दूसरों के सामने इस पर्सन ने आपके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज जरूर किया है। अपनी पावर, जो भी इसकी जो भी पोजीशन है या पोजीशन नहीं भी है, तो भी गुस्सा इसके सर पे बहुत ज़्यादा सवार रहता है। कोई इसको कुछ तर्क दे के कुछ बताने की कोशिश करे, ये उसको बिल्कुल भी नहीं मानता है। कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। किन्हीं के लिए ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं इस बारे में, लेकिन शायद ये कभी फिजिकली वायलेंट भी रहा है। इसने हो सकता है कुछ थोड़ा ऐसा अब्यूज़ आपको किया होगा, हाथ वाथ उठा देना, ऐसी कुछ चीज़ें। या फिर एकदम से ऐसे थ्रेटन नहीं करते हैं बिल्कुल, एकदम पास आके और जोर जोर से बोलना, ऐसा कुछ इस तरीके का भी किया है। एक तो ये पर्सन है जो आपको, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। आप ये मत समझना कि आपको कभी कभी याद करता है, ये बहुत ज्यादा आपको याद करता है और याद करके गुस्से में रहता है। कोई ऐसा नाकामयाब आशिक भी हो सकता है जिसने कभी आपको प्रपोज किया हो और आपने उसको रिजेक्ट किया हो, या कुछ समय आप लोगों में रही होगी जान पहचान, या फिर कोई रिलेशन ही रहा होगा और फिर बाद में आप लोग अलग हो गए होंगे। अच्छा ही कि आप लोग अलग हो गए, साथ रहने की ऐसे लोगों के साथ में कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जो दूसरा पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन जो है, ये जीवन में इसने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ये पर्सन कम बोल सकते हैं, वैसे ये बोलने का ही काम करते हैं। लॉयर, या बहुत ज़्यादा इनको बोलना पड़ता है, जैसे डॉक्टर, वो ना भी चाहे तो भी उनको पेशेंट के साथ डील करेंगे और उनको बोलना ही पड़ेगा। डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे या तो इनको कुछ राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, या बोलना पड़ता है, तो हो सकता है राइटर हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में हो सकते हैं या आर्मी में भी हो सकते हैं। ये जो सेकंड पर्सन है, जो थोड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब तक ज़रूरत ना पड़े ये अपनी आवाज़ रेज नहीं करते हैं। इन्हें पता है कि गुस्से से, झगड़ के, इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं पड़ता। इन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव लिए हैं और इन्हें पता है कि कब कैसे यहाँ पे किसके साथ कैसे डील करना चाहिए। मेल व्यूअर्स, आप किसी ऐसे के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ कोई फीमेल आई है जो गुस्से की तेज हो सकती है। ये गुस्से की तेज है। इन्होंने कभी आपको थोड़ा मे बी कुछ ऐसा बोल दिया हो, आप दोनों के बीच में कभी कोई फाइट हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। और हाँ, ये मोस्टली गुस्से में रहती है।
अब देखिए मोस्टली गुस्से में रहने का ऐसा कोई पागल ही होगा जो हमेशा गुस्से में रहेगा ना, लेकिन क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, जैसे जैसे ही थोड़ी सी भी चीज़ इनके मन मुताबिक नहीं हुई, ये एकदम से इनके अंदर में एक रेज आ जाता है, एकदम से ये गुस्सा हो जाती है। तो ऐसा है, अगर पास्ट में आप किन्हीं के साथ ऐसा डील कर रहे थे, आप देख लीजिए, और नहीं तो फिर ऐसी कोई फीमेल है जो आपको याद कर रही है। ठीक है, कौन लोग आप लोगों को याद कर रहे हैं तो मैंने प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, कौन याद कर रहे हैं। चैरियट। ओके मेल व्यूअर्स, आपको जो ये याद कर रही है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे चैरियट के साथ में, चैरियट आने से पहले ही मुझे एक रोमांटिक फीलिंग्स, आपको बहुत ज़्यादा याद करना, आपको अच्छे सेंस में याद करना, ये हो सकता है इनका बेसिक नेचर हो। कोई आप दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा ही हुआ हो, या अगर हुआ है कोई ऐसी ध्यान में आ रही है तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैंने फीमेल महिलाओं के लिए बताया था, ऐसा मेल पार्टनर तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी हो सकते हैं। लेकिन ये आपको बहुत पसंद करती हैं, इनका बहुत ज़्यादा मन है आपसे मिलने का, क्योंकि पहली एनर्जी, और पहली मतलब ये मेल पर्सन नहीं, मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी बता रही हूँ, ये आपसे मिलना चाहती है। और इसके पहले की एनर्जी बहुत खूबसूरती, बहुत प्यारा, इन इनके मन में जो भी फीलिंग है आपके लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बहुत लव है उसमें, बहुत रोमांस है, फैंटेसीज है, आपके साथ मिलना, आपके साथ घूमना, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिश्ता बनाना, जैसा भी ये चाहती होंगे। रोमांटिक रिश्ता है तो रोमांटिक, दोस्ती का रिश्ता है तो दोस्ती, जो जिस भी तरीके का है। और आप लोगों के अगर कुछ पहले के ऐसे खूबसूरत पल रहे हैं अगर आप लोग दोनों के बीच में, तो वो उन खूबसूरत मेमोरीज को भी चेरिश करती हैं, बहुत याद करती हैं, इनका मन मचलता है, पेट में बटरफ्लाइज आ जाती है। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं। तो अभी इन्हें कुछ अपनी एनर्जीज पे काम करने की ज़रूरत है, इन्हें थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। और ये गुस्सा मैं आपसे नहीं रिलेट कर रही हूँ, मैं कह सकती थी, लेकिन मुझे जो जो कुछ भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं वही आपको कन्वे कर रही हूँ। तो ये मेल व्यूअर्स के लिए ये चीज़ें थी। ओके, अभी कलेक्टिव सारी मेल और सारे फीमेल सॉरी, सारे मेल और सारी फीमेल, सब लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जीज कि ये जो भी पर्सन है ना, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये कुछ एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं कि आपका और उनका रिश्ता आगे बढ़े, आप लोग मिलें उसके लिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में। जैसे आपके अंदर में गुस्सा है, हो सकता है आपके पर्सन के अंदर में भी गुस्सा हो सकता है वो भी थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों के पार्टनर, मतलब जो भी ये हैं पार्टनर्स नहीं, जो भी आपसे मिलने का सोच रहे हैं, ये यही सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा आगे बढ़ के देखने की ज़रूरत है, एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता है, एक दूसरे को और ट्राई करते हैं जानने का, थोड़ा वक्त बिताते हैं, थोड़ा डेट करते हैं। मुझे यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है और आप लोग दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हुए हैं, और दोनों के सामने ना चाय या कॉफ़ी की प्लेट रखी हुई है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और एक वो जो बड़ा वाला अम्ब्रेला नहीं होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, एक टाइम मुझे याद था उसको क्या बोलते हैं, अभी मैं भूल गई। तो वो लगा हुआ है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको जानना, आपको समझना, इस पर्सन का एक मन है कि आपको जाने या आपको समझे, बहुत समझदारी से भरी हुई, बहुत सुलझी हुई सोच मुझे यहाँ पे इन सब की नज़र आ रही है। और ये जो मैंने बोला ना मेल व्यूअर्स, ये जो भी है ये बहुत समझदार है, बस शॉर्ट टेम्पर्ड यहाँ पे। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स, कौन हमारे व्यूअर्स के बारे में रात दिन सोचते हैं। द टावर। अच्छा, जो लोग व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवली, ब्यूटीफुल, ये जो भी आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अब क्यों इतने ज़्यादा शोर हैं आप लोगों को लेके, क्यों इतने ज़्यादा, जैसे एकदम दिल करता है कि बस आगे बढ़ना ही चाहिए। इनका कुछ समय पहले इन लोगों की लाइफ में कोई ना कोई थे, मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के बारे में ही बता रही हूँ कि आप लोगों के तरफ जो इतना सोचते हैं, जो या सोचती हैं, कुछ समय पहले उनकी लाइफ किन्हीं के साथ में चल रही थी।
लेकिन वहाँ पे आया टावर मोमेंट और जो एक जगलिंग चल रही थी उन लोगों के मन में, तो वो जगलिंग अब खत्म हो गई है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे के साथ में टावर सिचुएशन आ चुकी है, अलग हुए हैं, झगड़ा हुआ है और वो रिश्ता वो नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेंटिकल्स है ना वो दे आर फॉलिंग डाउन, वो नीचे गिर रहे हैं, वो खत्म हो रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया है, उस रिश्ते को छोड़ दिया है, टावर सिचुएशन आ चुकी है वहां पे। अब आपके साथ में क्या देखते हैं ये लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ना ये दोनों कार्ड से, वो है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग आप लोगों के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, अभी की नहीं कि बहुत शॉर्ट टर्म का रखेंगे, बस थोड़ा डेट करेंगे, थोड़ा एक दूसरे को यूज करेंगे, फिजिकली एक दूसरे के साथ में आएंगे, खाएंगे पिएंगे हंसेंगे गाएंगे, और फिर जब अलग होना होगा अलग होके किसी और के साथ फुर्र से उड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी वाली नहीं है यहाँ पे सिचुएशन। ये लोग आप लोगों के साथ साथ में एक अच्छा स्थिर फ्यूचर भी, भविष्य भी देखते हैं, जहाँ पे वो भविष्य में आप लोग दोनों साथ में हैं। किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे है जो नो कांटेक्ट के बाद के सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर करते हुए और फिर आगे ले जाने की बात करते हैं, तो इन लोगों को अब ऐसा फील होता है कि जो ऐसा हलचल से भरा हुआ या जो टावर मोमेंट था उनकी खुद की लाइफ में हो या आप दोनों के बीच में अगर कभी आई थी, अगर आप किसी एक्स का ध्यान आपको आ रहा है, तो ये लोग चाहते हैं कि अब वो पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस्ड होके चले। बस आपको ध्यान में रखना है, आप उनका ध्यान रखें जब भी आप लोग मिलेंगे जुलेंगे। मैं अभी आगे देखूंगी कि आप लोग आगे आप लोगों के बीच में क्या हो सकता है। हर कुछ इतना ही गुडी गुडी होगा या कुछ, आई डोंट नो, मैं अभी से कैसे बोल दूं, वो तो स्पेकुलेशन वाली बात है। और प्लीज ध्यान रखिएगा कि मैं कलेक्टिव और जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो लाइट माइंडेड थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लाइट माइंडेड होके देखिए, रीडिंग को एंजॉय कीजिए और जाने दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे पता है सरेंडर तो आप लोगों ने यूनिवर्स पे किया ही हुआ है और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से आप लोग कर भी रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं उनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन में भी सोच के, अगर आपकी जो आपका जो मन है वो बहुत पावरफुल है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लिख के भी कोई भी कौन सा एक वो टेक्निक है, 555 करके कुछ है और एक 369 करके है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये लोग एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए बहुत खूबसूरती से रोमांटिक वे में आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इन लोगों की थोड़ी पर्सनालिटी देखूंगी कि अब जब ये लोग आपके सामने आएंगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनका व्यक्तित्व कैसा है, कैसे ट्रेट्स हैं इनके, पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या हैं, इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि मुझे कोई तो यहाँ पे एम्बीवर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो मेल एनर्जी निकल के आई है, मैस्कुलिन एनर्जी, वो एम्बीवर्ट निकल के आई है। क्यों क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनालिटी पे बहुत काम किया, या तो वो वैसे ही हैं, उनका नेचर शुरू से वो ना जैसे वैसे है ही, नेचर है कि बहुत जल्दी कुछ नहीं कर दिया, सोच समझ के जवाब देना, या फिर जीवन में जब हम आगे सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हर समय ओवर रिएक्ट करना फिजिबल नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है, उसकी नीड नहीं होती है कि हम हर समय स्नैप बैक करते रहे, पलट के जवाब देते रहे, कभी कभी सोचते छोड़ो जाओ ऐसा। तो देखते हैं और नेचर क्या है इनका। हाँ, शांत नेचर है, इन्हें योगासन करना, ध्यान करना पसंद है। कभी कभी जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसा समय देते हैं जहाँ पे ये थोड़ा अलग थलग होके या तो किसी वेकेशन पे चले जाते हैं या जाती हैं अकेले ही, या फिर बिफोर एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे नंबर 19 है तो नंबर 10 हुआ, तो कुछ एंड करके उसके पहले थोड़ा अपने आप को शांत करने के लिए अपने व्यक्तित्व पे काम करना, अपने नॉलेज पे काम करना, अपने करियर पे ध्यान देना, या अपने मानसिक या आध्यात्मिक उन्नति, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, शारीरिक स्वास्थ्य है उस पे भी ध्यान देना। तो हो सकता है ये
उन चीज़ों पे हों या फिर अभी ये ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को ना थोड़ा शांत कर रहे हैं बिफोर टेकिंग सम एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, तो ऐसे हैं ये लोग। कुछ कुछ अभी इनके लाइफ में ना ऐसा भी कुछ खत्म हुआ है। मैंने आपको बोला ना कुछ चीज़ छोड़नी थी, इन लोगों ने छोड़े हैं। सब ने, जो फीमेल है वो भी और मेल पर्सन उन्होंने भी। हम्म, कोई लॉयर तो ज़रूर है यहाँ पे, कोई लॉ फील्ड से हो सकते हैं या लॉ से रिलेटेड, आर्मी पुलिस इन सब चीज़ों में थोड़ा इनका कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे इनको थोड़ी धन की हानि हुई है। तो अभी वो उस धन के ऊपर भी काम करें, मैंने बोला ना थोड़ा अपने उस पे काम करें, अपने करियर पे कुछ प्लान कर रहे हैं, कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है, ये सब चीज़ें हैं। वैसे ये बराबरी करना पसंद करते हैं, रिश्ते में बराबरी करना इनको पसंद है कि हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे या मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम लोग भी हमें उतना ही प्यार दो। तो वो ये खुश रहेंगे, रिश्ते को बैलेंस करके चलना इनको पसंद होगा। एक्सेप्ट दिस पर्सन, मुझे इस पर्सन से बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, क्योंकि ये जब उल्टा पुल्टा करने पे आता है, ये बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बहुत एक्सट्रीम में जाके कर सकता है। ये काफ़ी रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। इनके अंदर में रोमांस ना ऐसे कूट-कूट के भरा हुआ है, ऐसे ठूस-ठूस के भरा हुआ है रोमांस कि क्या बताया जाए, बहुत रोमांटिक है। हो सकता है इन्हें म्यूज़िक सुनना पसंद हो सकता है इन्हें कुछ सरप्राइज़ेज़ देना पसंद हो, ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, सरप्राइज़ेज़ देना पसंद है। और ये लोग जब भी म्यूज़िक सुनते हैं, इन्हें आप लोगों की याद आती है। बहुत जल्दी अपना दिल नहीं खोल के रख देते हैं सबके सामने, लेकिन जब अपना रोमांस दिखाने पे आते हैं या आती हैं, तो फिर उसमें कोई ये लोग कमी भी नहीं रखते हैं। जब रोमांस का टाइम है तो फिर रोमांस का टाइम है, बाकी चीज़ों का टाइम है तो बाकी चीज़ों का टाइम है। नंबर 6 यहाँ पे किन्हीं के लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 6, 6, 15 या फिर 24। हाँ, ये कुछ यहाँ पे नंबर्स हैं। रोमांस इनके अंदर में है, ये अब फिर से अपने दिल के दरवाजे खोलने का सोच रहे हैं और अपनी लाइफ में वैसे किसी एक बैड फेज कह लीजिए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कह लीजिए, कोई कार्मिक सिचुएशन कह लीजिए जो कि होनी ही थी, या तो उनको एक्सपीरियंस देने के लिए, या फिर कोई कार्मिक ऋण था, वो कर्म था, कोई ऋण था कुछ जो उनको चुकाना था, या ऊपर वाले ने इनको कोई अनुभव देना था। डिपेंड करता है, हम नहीं कह सकते कोई क्यों हमारे लाइफ में आते हैं, कोई क्यों चले जाते हैं, कौन जाने। तो इसलिए अब अपनी लाइफ में ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इनमें से कोई ऐसे हैं जो अभी कोई ट्रैवल कर रहे हों या एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। चलिए देखते हैं अब कि आगे आप लोग दोनों के बीच में अब क्या हो क्या सकता है। ये तो हो गया कि भाई आपके साथ होना है, आपको आपके साथ खुद भी खुश रहना है, अच्छा फ्यूचर देखना है, बहुत सारा रोमांस रहेगा, दोनों साथ मिलके इस रिश्ते पे काम करेंगे, आपको भी वो खुश रखने की कोशिश करेंगे और बदले में आपसे भी रोमांस चाहेंगे ये लोग, ऐसा चीज़ यहाँ पे है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं और मैं एक पैशन यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इनकी आप लोगों के लिए। ये स्टॉक करते हैं आपको, कहीं से कहीं पे फॉलो करते हैं या कहीं से सोशल मीडिया हो सकता है, किसी के थ्रू कुछ पूछते हैं आपके बारे में। कुछ तो है जो आपके बारे में ना, जो कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त ये करते रहते हैं, करते रहते हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, ये करते रहते हैं बहुत समय से। ये पर्सन जो है ना, ये लोग जो हैं, जो भी आपके बारे में इतना पैशनेट है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ ये लोग। ये लोग मतलब जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक देखिए शुरुआत जो होगी ना आप लोग दोनों के बीच में, वो आप ही चाहेंगे जब ये आपको अप्रोच करेंगे, या अगर आप किन्हीं की तरफ अप्रोच करने की सोच रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग दोनों के बीच में अच्छा रहेगा। आप भी उनको खुश करना चाहेंगे, वो लोग भी आपको खुश करना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि आप
जो आपको पसंद हो वो चीज़ें करें, जो उन्हें पसंद हो कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी या वो जगह अच्छी लगेगी या ये करना अच्छा लगेगा, वो करना अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से आप लोग दोनों एक-दूसरे को समझते हुए और एक-दूसरे के पसंद-नापसंद का ख़्याल रखते हुए एक-दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे। ओके, और देखते हैं आगे कैसा रहेगा। साइंस यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग दोनों ही अपने अपने, हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स भी बहुत समय से सिंगल होंगे। ये जो है ना, ये भी शायद इनको बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन सिंगल हैं। कुछ लोग तो भी रिसेंटली सिंगल हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आप लोग दोनों ही अपने अपने उस अलोन समय से बाहर आएंगे। डर आप लोग दोनों के मन में होगा जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या आप लोग जब उनका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करेंगे। डर आप लोग दोनों के मन में होगा, चिंता होगी कि कहीं पास्ट का फिर कुछ जैसे फिर से कुछ पास्ट जैसा ही रिपीट ना होने लगे, फिर से कोई अब्यूजिव ना हो जाए, फिर से कोई चीट ना करे, फिर से कोई हमारा धन लेने की कोशिश ना करे। हो सकता है जो मेल पर्सन यहाँ पे हैं उन्हें उनकी फीमेल पार्टनर ने मनी के लिए यूज़ किया हो, किसी इन्फ्लुएंस के लिए यूज़ किया हो, या अगर आप महिला हैं तो आपका जो एक्स हस्बैंड रहा है उसने आपका उस भिखमंगे पर्सन ने आपका डॉरी ले लिया हो, आपको प्रताड़ित किया हो, आपके लिए फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई हो, या बार बार डिमांड किया हो आपके और आपकी फैमिली से कि हमें अब इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, उस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। मैंने तो कितने एक ऐसे केस में एक इतना खराब हस्बैंड देखा था जहाँ पे उनकी वाइफ बता रही थी कि शादी के सिर्फ 2 दिन के अंदर में उस भिखमंगे, उस नीच, उस खराब हस्बैंड ने, जो वाइफ थी, वाइफ के भाई से वो हनीमून का पैसा ले रहा है। पूरी शादी का उसने पैसा लिया, बारात का पैसा लिया। वो जो कपड़े पहन के आया था, उसकी चाय, उसकी सॉरी टाई, उसके जूते, उसके जो भी ब्लेजर एंड एवरीथिंग, उसके बेल्ट, उसकी चड्डी, उसका बनियान, सब कुछ लड़की के फादर के पैसे से था। उसके बाद भी अब हनीमून तक के लिए वो उसके पैसे मांग रहा था। ओ माय गॉड! इतने नीच, इतने दुष्ट, इतने घटिया लोग, छी छी। एनीवेज, तो महिलाओं के भी एक्सपीरियंस खराब होते हैं और पुरुषों के भी खराब होते हैं। उन्हें भी कभी कभी उनका पैसा दे के उनसे शादी की जाती है, उसके बाद उन्हें ऐसे दूहा जाता है जैसे लोग ना दूध निकालने के लिए गाय भैंस को दूहते हैं ना, ऐसे दुहा जाता है। ऐसे भी केसेस है, दोनों तरफ से प्रताड़ित होते हैं। ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, वाओ, द सन। अब जो है पास्ट के जितने भी खराब चॉइसेस आपने और उन्होंने किए थे, वो चॉइसेस पीछे छोड़ के अब लोग, कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक थोड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पे, थोड़ी सी दिक्कत किन्हीं के लिए नजर आ रही है, सबके लिए नहीं कहूंगी, लेकिन किसी किसी के पर्सन जो है ये, या महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, जिसको अभी वो छोड़ रहे हैं ना, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उनके मन में फियर होगा कि उसको छोड़े या ना छोड़े। बट ये हो सकता है कि जब वो आपसे मिलें, आप लोग डेट पे जाना शुरू करें, उनके मन में जद्दोजहद चलेगी, या हो सकता है कुछ बातें बातें करना वो कंटिन्यू करें, क्योंकि पता नहीं कितने समय से जानते होंगे, कितना गहरा रिश्ता उनका रहा होगा। तो लेकिन छोड़ेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे सन का भी कार्ड आ चुका है ना। आप लोग दोनों अपने अपने लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ते, यहाँ एक भी कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट दीज 2 कार्ड्स, ये तीनों कार्ड्स बताते हैं बिल्कुल न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। और आप दोनों की लाइफ में डिवाइन अभी मुझे ये बता रहे इस कार्ड की एनर्जी देते हुए कि आप लोगों के लाइफ में रोमांस आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी एनर्जी है। जैसे आप लोग दोनों हीलिंग देखे सब अपनी अपनी कर रहे हैं, मैं बताती हूँ क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग दोनों हील्ड नहीं होते ना, अगर आप लोग पास्ट को अब तक पीछे नहीं छोड़े होते, या तो ये जो आ रहे हैं या ये जो आ रही हैं, तो डिवाइन आप लोगों को नहीं मिलाते अभी। लेकिन वो मिला इसलिए रहे हैं इतना जल्दी, ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है। और आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिएगा, इस चीज़ को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हीलिंग करी है जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उन लोगों ने, अपनी अपनी चीज़ों पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम किया है।
ये नहीं कि किसी ने चीट कर दिया तो मेल पर्सन है तो सोच रहे सारी फीमेल चीटर्स होती हैं, या फीमेल है तो सोच रही हैं सारे मेल चीटर होते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा जो भी लोग मुंह से अपने फूटते हैं ना, वो निहायत अव्वल दर्जे के घटिया लोग होते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जेंडर से कुछ नहीं होता है। ये तो अपनी नीयत की बात है, ये तो अपने चरित्र की बात है, ये तो अपने कैरेक्टर की बात है, अपने सोच की बात है, अपने सिद्धांत की बात है। ठीक है? तो सुंदर सा मैं भविष्य आप लोगों का देख रही हूँ। आप लोग बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करेंगे, मिलेंगे, डेट करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे जो आप लोगों की अगर एज अलाउ करती है, तो आगे कभी चल के, नॉट इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पूरा सोच समझने का टाइम देना चाहिए। एक दूसरे को समझिए, आदतों को समझिए, कंपैटिबल होइए एक दूसरे के साथ में, फिर जो करना होगा कीजिएगा। शादी करनी होगी तो शादी कीजिएगा। तो ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग। कैसी लगी प्लीज ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्लेम ज़रूर कीजिएगा आप लोग इस रीडिंग को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई क्लेम दिस रीडिंग। ये जो आप क्लेम करेंगे, ये जो लव, ये जो ब्यूटीफुल सा फ्यूचर, ये जो स्टेबल रिश्ता है जिसमें कोई पास्ट का कोई भी अटैचमेंट ना हो, हर अटैचमेंट को कट, क्लियर, कैंसिल करके दोनों साइड से आप लोग आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा ये चीज़। जैसे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, वन लाइनर भी लिख दीजिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग, दैट वुड बी एनफ, क्योंकि बहुत खूबसूरत एनर्जीज है। ध्यान रखिएगा अपना।